उसमें उन्होंने काफी जीप निकाल दी उन्होंने हमारी, ज्यादा मात्रा में। और जीप की सर्जरी की, जीप बनाई उन्होंने। हम्म। इसके बाद मैंने पेट स्कैन वगैरह कराया, सब हम्म। क्लियर रहा। अभी हम्म। हाल में 20 दिन पहले मेरे गले में एक गांठ टाइप की दिखाई पड़ी। तो हम्म। उसका मैंने फिर पेट स्कैन कराया यहाँ लखनऊ में। तो पेट स्कैन भी क्लियर आया, मतलब ठीक आया। लेकिन फिर भी मैं दोबारा मुंबई जाके अभी 3 दिन पहले FNSP वगैरह उसकी करा के आया हूँ, कि जांच नहीं आई है, मंगलसूत्र में आई। हम्म। तो दिमाग हमारा उसी में बना रहता है हम्म। पूरा, कि क्या होगा आगे, क्या होगा, ये सब चीजें। जी जी जी। इन सब चीजों को ले करके मैंने अपना ये से समझ किया है जी। कि इस दिमाग से निकले चीजें। इससे पहले इससे पहले कोई सिम्टम आया था सर, या कुछ ऐसा कुछ? कब से, मतलब ये उससे एक बार से ही है या उससे पहले भी कुछ ऐसा कुछ था? ये अभी 20 दिन पहले से, 20 से 25 दिन पहले से ये गांठ गले में की छोटी सी ये दिखाई पड़ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये अभी तक नहीं थी, अचानक मतलब ये खोखे से निकल के आई है, उतनी ही बड़ी बनी हुई है। हम्म। तो बाकी और फिर कुछ दिक्कत हमें नहीं है, जब से ऑपरेशन हुआ है। कोई दवा भी नहीं चली शुरू से हमारी कोई। ऑपरेशन हुआ, रेडिएशन हुआ, मतलब खर्ची थी, रेडिएशन हुए थे। और उसके बाद से कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की है नहीं। अच्छा अच्छा। जी। मतलब ऐसी कोई इवेंट आपके साथ याद होगी, यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, इससे पहले मतलब जाओ एक बार, इससे पहले कोई ऐसी कोई आपके पास कोई इवेंट आई हो जिसने आपको परेशान किया हो कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा कुछ? इसको पहले बहुत बचपन में ही 9 से 10 साल की अवस्था में हमारे गले में एक फोड़ा हुआ था, काफी बड़ा। काफी बचपन। बड़ा उसका ऑपरेशन हुआ था। उसमें भी करीब 10 दिन भर्ती रहना पड़ा था हॉस्पिटल में हमें। हम्म। वो हल्का हल्का हमें याद भी है। मतलब लेकिन बचपन, फिर उसमें आराम मिल गया था। कितनी उम्र में हाँ, हुआ? 9 से 10 साल में, 9 से 10 साल में। 9 से 10 साल के अंदर? हाँ हाँ, 9 से 10 के बीच में। अच्छा अच्छा। और उसके आसपास परिवार में कोई इस तरह का कुछ, या मतलब? नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। मतलब मेन चीज सबसे सबसे पहले तो माइंड को ठीक रखना है, उसको यही बोलना है कि जी भाई जी। कुछ नहीं है। उसको बस यही बोलो कि खांसी जुकाम की तरह ही है हल्का सा। और इसका इसका मीनिंग, बिल्कुल जो शब्द हम बोल देते हैं, तो देखो इस शब्द का मीनिंग परेशान करता है हमें, ये बीमारी परेशान नहीं करती है। इस बीमारी का जो जी। मीनिंग सोसाइटी ने हमें जो थोप रखा है कि भाई ये बीमारी तो ये खतरनाक है, फलाना है, दिखड़ा है, जो भी है। तो इस शब्द के मीनिंग चेंज कर लो, इसकी स्पेलिंग चेंज कर लो सबसे पहले तो। कि CANCER को आज से आप CANSIR में पढ़ोगे, स्पेस देके। कि जी। आई कैन दिस सर, आई कैन हील, या इस तरीके से, मतलब इसको स्पेस करके इसका मीनिंग चेंज कर लो पहले तो। कि आप जब भी अखबार में पढ़ोगे, टीवी में पढ़ोगे, न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, जब भी पढ़ोगे तो इसको अलग अलग मीनिंग से पढ़ोगे। जी क्योंकि बिल्कुल। जब भी आप सेम मीनिंग से पढ़ोगे तो ये उतना ही आपके माइंड को प्रोग्राम करता जाएगा, उतना ही आप और टेंशन में जाते जाओगे। तो इसको आज से, मतलब जैसे आप CANSIR पढ़ोगे, आप ना कोई भी अपने हिसाब से ही बदल सकते हो, आप अपने हिसाब से जो आपको बदलना हो। तो बस एक ये मीनिंग दे दो, ये वाली ये तो खांसी जुकाम से भी हल्की फुल्की है, अपने आप चली जाती है। जैसे तो खांसी जुकाम 2-4 दिन में लगता है, इसकी तो एक आध दिन में चली जाती है। तो इस तरह का एक बिलीफ ले लो बस। बिल्कुल। और बस ओके। ओके। नाम चेंज कर लो। CANCER कभी नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि CANCER का जो नाम है, ये सोसाइटी ने हमें ऐसा थोप दिया कि इसकी वजह से हमें टेंशन होती है, इसकी वजह से हम बीमार होते हैं, इसकी वजह से लोग मतलब घबराते हैं। तो इसको सेम, बिल्कुल, ये तो है। सेम मीनिंग नहीं लेना आपको, सेम वर्ड मीनिंग नहीं लेना। उसको अपने हिसाब से उसको तोड़ दो। कि मान लो CAN करके आपने कैन कर दिया, और स्पेस देके CER को आपने SIR बदल दिया। जैसे हम टीचर्स को सर बोलते हैं, मान लो जी मास्टर को, जी बिल्कुल। आप उसको वे वो वाला सर ले लो, जो मास्टर हाँ, वाला। उसको चेंज कर देंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे पढ़ने का। उस वो वाला सर ले लेंगे तो आपके सबकॉन्शियस के पास उसका मीनिंग अलग है, SIR का मीनिंग अलग है, CER का मीनिंग अलग है। तो जी। अलग, इसको तोड़ लो, फिर देख लो कि कोई इसका कुछ मीनिंग निकलेगा ही नहीं। क्योंकि बीमारी परेशान नहीं करते, हमेशा हम उसका मीनिंग परेशान करते हैं। जी जी बिल्कुल। हमारी बॉडी को नहीं पता कि ये बीमारी बड़ी है या खांसी जुकाम बड़ी है।
बात को समझो आप। हमारी बॉडी को नहीं पता कि भाई CAN SIR वाली बड़ी है या खांसी जुकाम बड़ा है। हमने जो माइंड को जो बता रखा है कि खांसी जुकाम तो हल्का है और ये वाली बड़ी है, वो चीज हमें बिल्कुल परेशान, वो चीज हमें बीमार करती है, वो चीज हमें टेंशन देती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को बिल्कुल नहीं पता कि कौन सी हल्की है, कौन सी बेकार है, कौन सी छोटी है, कौन सी क्या है। तो हमने यहाँ पे जो बता रखा है, हमने नहीं, समाज ने, सोसाइटी ने, न्यूज़पेपर वालों ने, मीडिया वालों ने जो बता रखा है, जो बिलीफ यहाँ पे दे रखे हैं माइंड के पास, वो चीज परेशान करते हैं। तो बस इसको एक बार चेंज करना है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, स्माइल करते रहो, हंसते रहो कि आप बिल्कुल। यहाँ पे आ गए, मतलब ये भगवान का शुक्रिया अदा करो, थैंक यू करो उसका, और उसको प्रणाम करो कि भाई थैंक यू भगवान। मन ही मन उसका रोज धन्यवाद किया करो, और अपनी लाइफ के अंदर जितनी आपके पास चीजें हैं, उनके लिए धन्यवाद करना स्टार्ट कर दो आज से ही। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये हम सभी के लिए उतना ही है, ऐसा नहीं कि आपके लिए, हमारे लिए भी उतना ही काम करते हैं। क्योंकि हमारा ध्यान जहाँ पे आएगा वही चीज बढ़ती जाएगी। आप यदि यहाँ पे ध्यान लगाओगे तो ये बढ़ती जाएगी। आप यदि हमारे पास जो चीजें भगवान ने दी है उस पे ध्यान लगाओगे तो वो बढ़ेगी। हम यदि कमी पे ध्यान लगा रहे तो कमी बढ़ती जाएगी। हम यदि धन्यवाद पे ध्यान लगा रहे तो धन्यवाद के कारण बढ़ते जाएंगे, भाई भगवान और हमें कुछ देगा ताकि हम और धन्यवाद कर पाए। तो सब कुछ मतलब जहाँ पे फोकस करेंगे वही चीजें बढ़ती जाएंगी बस। जी तो बिल्कुल। क्या नाम जी, कोई बात नहीं। आप है कहाँ से वैसे आप? मैं यहीं कानपुर से हूँ। से- कानपुर में तो वैसे जी। का वगैरह ज्यादा ही खाते हैं वैसे, है ना? बहुत गहरा, बहुत गहरा खाते बात हैं। मतलब, क्योंकि मेरे साथ, मैं भी यूपी के, मेरे काफी फ्रेंड्स रहे थे, मैं इंजीनियरिंग में था, वो भी मतलब खाते ही रहते थे जी गुटखा पान वगैरह। तो एक नेचुरली मतलब वहाँ का ये होता है शायद। जी बिल्कुल बिल्कुल, वैसा है ये। खा रहे हो वैसे गुटखा? जी। गुटखा कितने दिन से खा रहे थे? गुटखा को काफी दिन से खा रहे हैं, करीब 15-16 साल से खा रहे थे उस हम्म, समय। जी जी। दिक्कत हुई थी। हाँ, तो मतलब नेचुरल है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सभी खाते हैं वहाँ पे, तो इस तरह का एक बिलीव बना हुआ है कि सभी खाते हैं वहाँ पे। तो जी बिल्कुल। तुम्हें ही खाने लग जाते हो क्या पता, या नहीं? नहीं, खाते हैं वैसे एक बार। हाँ मतलब स्कूल कॉलेज में तो खाते हैं, मैंने देखा है। मान लो स्कूल लेवल पे ही शायद हो सकता है खाने लगे हो, हाँ, क्योंकि स्कूल लेवल पे जैसे ही इंटरमीडिएट क्रॉस किया, उसके बाद जाकर खाना शुरू कर देते हैं, ग्रेजुएशन से ही लगभग शुरू कर देते हैं। जी जी जी। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले बस यही कहूंगा कि आप जिस विश्वास के साथ यहाँ पे आए हो, उसी विश्वास को हम कायम रखते हुए अपना मैक्सिमम देंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट ले आएंगे। आप सभी को यही कहना चाहूंगा। और अभी हम स्टार्ट जी करते हैं। चलिए। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने जो विश्वास दिखाया मुझ मेरे ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, और सबसे ज्यादा आपने अपने ऊपर विश्वास दिखाया, क्योंकि आपके पास एक कारण है, इसीलिए आप लोग यहाँ पे आए हो। नहीं तो शायद बहुत से लोगों के पास ऑप्शन था लेकिन वो नहीं आए। तो आप लोगों के पास जो कारण है, जिस विश्वास के साथ आए, जो पर्पज आपके पास है, उसी पर्पज को बस बनाए रखना है आपको। तो आज आप सभी की एक असाइनमेंट ये है कि आपको आज अपने 100 कारण लिखने हैं कि मुझे ठीक क्यों होना है, मुझे बाहर नहीं आना है। देखो आज से आपको पॉजिटिव आउटकम बतानी है, नेगेटिव आउटकम नहीं बतानी कि सर मुझे इस बीमारी से बाहर आना है, नहीं। आपको ठीक क्यों होना है, आपको स्वस्थ क्यों होना है, भगवान आपको एक लंबी उम्र क्यों दे, भगवान आपको अच्छी सेहत क्यों दे, ऐसे वो क्या कारण है, जीकर क्या करोगे। तो आपको इसको कॉपी और पेन में लिखना है। सबसे पहली असाइनमेंट आपकी यही है आज, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास वो डाटा जाए। देखो आपने बचपन में जब ABC लिखे थे, 1 2 3 लिखे थे, आज भी वो ABC आपको याद है, 1 2 3 आज भी आपको याद है। वो आपके डीप लेवल तक जा चुकी है। तो ऐसे ही यदि हम इस रीजन को एक बार लिख देंगे, लेकिन बस इसकी कंडीशन ये है कि आपको नॉन स्टॉप लिखना है। बीच में हाथ को नहीं रोकना है, पेन को नहीं रोकना है। जैसे आपने स्टार्ट कर दिया, माइंड में जो भी आए, जो भी है, छोटा है बड़ा है कोई भी है, परिवार का है, मेरा है, फैमिली का है, सोसाइटी के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, फैमिली के लिए क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, जो भी ड्रीम आपके आ रहे हैं, जो भी ड्रीम आ रहे हैं, भाई भगवान आपको ठीक क्यों करे, ऐसे क्या कारण है आपके पास, ताकि मान लो आपकी एप्लीकेशन यदि भगवान के पास जाए, तो भगवान उस एप्लीकेशन को पढ़े तो वो रिजेक्ट ना कर पाए आपकी एप्लीकेशन को। इस तरह के कारण उसमें आपको लिखने हैं, ताकि भगवान ने यदि आपकी एप्लीकेशन पढ़ी तो उसको वो देखे कि यार ये काम तो सिर्फ पवित्र राय जी ही कर सकते हैं, ये काम तो सिर्फ अनिकेत जी कर सकते हैं, ये काम तो गिल जी कर सकते हैं, ये काम तो ज्ञानेंद्र जी ही कर सकते हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता इसकी जगह। तो आपकी जो जैसे एप्लीकेशन जाए भगवान के पास, तो भगवान के पास कोई रीजन ना हो रिजेक्ट करने का। जैसे ही वो एप्लीकेशन पढ़े तो उसको मतलब भगवान के पास एक स्ट्रोंग
हो कि यार इस बंदे को तो ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये काम तो सिर्फ यही कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा। तो आपको ऐसे उसके अंदर कारण लेने हैं। तो सबसे पहली असाइनमेंट आप लोगों की यही है, क्योंकि जैसे आपके पास एक पर्पज होगा, जीने का एक कारण होगा कि मुझे ठीक क्यों होना है, जैसे आप अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज देंगे कि मुझे इसलिए ठीक होना है, जैसे आप 100 कारण लिखेंगे, 100 कारण में यदि सबकॉन्शियस ने एक कारण भी पकड़ लिया, तो वो आपको यहीं से यू टर्न करना स्टार्ट कर देगा, यहीं से आपको रिवर्स करना स्टार्ट कर देगा। उसी तरह के लोग आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, उसी तरह की इवेंट आपके साथ घटनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो सब कुछ यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यूनिवर्स भी आपके उस मैसेज को पढ़ेगा। जैसे आप लिखेंगे कि 100 कारण कि मुझे ठीक इसलिए होना है, मुझे ठीक इसलिए होना है, मुझे ठीक इसलिए होना है, तो जैसे आप इसके ऊपर काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आप सबकॉन्शियस को भी मैसेज देंगे, उसके साथ साथ उस यूनिवर्स को भी मैसेज देंगे, उस भगवान को भी मैसेज देंगे। और आपकी बॉडी में जो भी सेल्स हैं, आप हर एक कोशिका को मैसेज देंगे कि मुझे इसलिए ठीक होना है, हर एक सेल्स को आप मैसेज देंगे मुझे इसलिए ठीक होना है। अभी क्या है, कभी हो सकता है आपके पास कोई ऐसा कारण ना हो, अभी ठीक है आपकी लाइफ चल रही होगी कि हाँ ठीक है टाइम पास हो रहा है, गुजर रही है लाइफ, लेकिन ज्यादा एक स्पेशल पर्पज नहीं है, मेन पर्पज नहीं है कि ठीक क्यों होना है। तो 100 कारण आपको कम से कम लिखने हैं, मिनिमम 100 कारण तो लिखने ही लिखने हैं, और पेन नॉन स्टॉप हो। बस एक बार यदि स्टार्ट कर दे तो बीच में नहीं रुकना चाहिए, जो भी माइंड में जो भी थॉट आए, जैसे भी थॉट आए सब लिख देना है। उसमें कोशिश करना है कि 20 से 30 थॉट परिवार के ड्रीम्स हो सकते हैं, लेकिन 60-70 जो थॉट आएंगे, 60-70 जो ड्रीम हो, वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन के हो, कि आप समाज और सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, आप ठीक रहकर क्या करोगे, यहाँ पे जिंदा रह के क्या करने वाले हो, ऐसा कोई इम्पैक्ट, क्या स्पेशल इम्पैक्ट क्या डालने वाले हो समाज के ऊपर, कि भगवान मतलब आपको एक अच्छी सेहत क्यों दे। आप, क्योंकि भगवान के पास तो आपके जैसी और भी बहुत सारी एप्लीकेशन आई होंगी कि उनको भी ठीक कर दो। तो ऐसा क्या कारण है कि भगवान आपको जरूर ठीक करे, उनको करे या ना करे। तो ऐसे आपको उसमें रीजन लिखने हैं कि भाई ये कारण है भगवान जी, ये काम ये करना है मुझे, मुझे ये काम करने हैं, समाज में सोसाइटी में मुझे ये करने हैं। तो जो भी मन में आया आपके, जो भी दिल में है, जो भी आप कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, तो वो आपको वो सारे कारण लिखने हैं। एंजॉय करना चाह रहे हो, एंजॉय भी लिखना है, फैमिली के साथ एंजॉय करना चाह रहे हो वो भी लिखना है, फ्रेंड के साथ एंजॉय करना चाह रहे हो वो भी लिखना है, सब कुछ लिख देना है, जो भी मन में आए सब कुछ लिख देना है, कोई भी छोड़ना नहीं है बस। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे हम पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आज तो हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह लेना जरूरी है कि भाई हम कहाँ से, क्या चैलेंज हमारे पास है, जब तक ये नहीं पता होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब हाँ, यहाँ से हम एक फैमिली की तरह हैं, बिल्कुल परिवार की तरह हैं। कभी भी आपका मन करे तभी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जब भी आपका मन करे कि सर मुझे बात करनी है, तो मैसेज एक बार कर दो कि मुझे बात करनी है, तो आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप उस समय आप बात कर सकते हो, उस समय आप कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हो। तो बस यही है कि जब भी आपका मन करे, आप जो भी आप मतलब मेरे से जो भी साझा करना चाहे, जो भी आपका दिल हो वो आप बात कर सकते हो। यहाँ पर हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, यदि आप इस सोच के साथ आए हो कि हो सकता है अभी भी जानबूझ के कोई नहीं पता हो किसी को, तो यहाँ पे हम कोई दवाई या टेबलेट के बारे में नहीं बातें करेंगे पूरे 90 दिन। या मैं आपको कोई किसी भी दवाई टेबलेट के बारे में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, वो मेरा नहीं है। मेरा सिर्फ है कि आपके पास जो चैलेंज है, ये चैलेंज आया क्यों है, इसका कारण क्या है, सबकॉन्शियस ने ये चैलेंज क्यों दिया है। कोई ना कोई ऐसा कारण है कि सबकॉन्शियस ने ये चैलेंज आपको ही क्यों दिया। तो बस हम आपके माइंड से उस चैलेंज, उस न्यूरॉन से पूछेंगे, और आपके माइंड से जो भी कारण है, जो भी इवेंट आपके पास आई है, 5 साल पहले आई है, 1 साल पहले आई है, एक महीने पहले आई है, कितने दिन भी पहले आई है, उस इवेंट को सबकॉन्शियस माइंड से कमांड देके हटाएंगे, अनइंस्टॉल करेंगे, कारण कोई भी है। ठीक है, और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपल सा दो ही काम करेंगे, 90 दिन दो ही काम करेंगे, कि बेकार की चीजें माइंड से हटाएंगे और अच्छी चीजें माइंड के अंदर डालेंगे। अभी क्या है कि हमारे पास बेकार की चीजें दुनिया भर की भरी पड़ी है, और अच्छी चीज तो है ही नहीं, अच्छी चीजों का जो सॉफ्टवेयर है वो तो है ही नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बिल्कुल सिंपल। तो 90 के 90 दिन दो ही काम करेंगे, टेक्निक्स अलग अलग होंगी, बाकी सभी के अंदर जो रिजल्ट होगा वो यही होगा कि बेकार की चीजें हटेगी, अच्छी चीजें डालेंगे बस। तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। हो सकता है आप में से कोई वैसे ही आ गया हो कि भाई चलो मैं कर लेता हूँ, देखता। तो बस यही क्लियर है मेन चीज, कि यहाँ पे दवाई टेबलेट इंजेक्शन के बारे में नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड से जो भी आपके पास फियर है, फोबिया है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, माइंड के पास जो भी आपका चैलेंज है, तो माइंड से उस चैलेंज को हटाएंगे,
कोई भी बीमारी है, देखो वो बीमारी भी है तो बीमारी का एक मीनिंग आपके माइंड के अंदर पड़ा है। उस बीमारी का एक मीनिंग आपके माइंड के अंदर है। जो चैलेंज है उस चैलेंज का मीनिंग आपके माइंड के अंदर है। जो इवेंट है उस इवेंट की एक मीनिंग आपके माइंड के अंदर, एक डाटा आपके माइंड के अंदर है उस इवेंट का, उस बेकार से इवेंट का। कोई आवाज पड़ी है, कोई इमेज पड़ी है, कोई साउंड पड़ा है, कोई बॉडी में वो फीलिंग पड़ी है कि आज भी आप जैसे कोई उस इवेंट को याद करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर आज भी फीलिंग होती है वो बेकार सी। या जो आप बता रहे हो कि सर मेरा गट मान लो खराब है, मेरा पेट खराब है, तो जो भी चैलेंज आपका, वो चैलेंज इसीलिए खराब है कि माइंड के अंदर वो चीजें ट्रिगर हुई पड़ी है। हो सकता है कॉन्शियस माइंड को नहीं पता हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जैसे आप कुछ खा रहे हो, जैसे किसी इवेंट को देख रहे हो, किसी लोगों को देख रहे हो, किसी एनवायरनमेंट को देख रहे हो, तो वो सब कुछ आपको कहीं ना कहीं आपको बीमार कर रहे हैं। तो वही सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले 90 दिन के अंदर। तो बस आप लोगों का यही एक कमिटमेंट चाहिए मेरे को कि कोशिश करो कि इसको लाइव कर सको आप। क्योंकि यदि रिकॉर्डिंग देखेंगे तो हम क्या करते हैं, 2x स्पीड से देखेंगे या तो कभी भी इस क्लास को कभी भी 2x स्पीड से नहीं देखना है, 1.5x स्पीड से नहीं देखना है। क्योंकि ये मेडिटेशन रहेगा, और मेडिटेशन यदि आप 2x से देखेंगे कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल क्लास नहीं है कि आपने 2x स्पीड से देख लिया। तो इस तरह की गलती नहीं करना है किसी को भी। 90 के 90 दिन आपको नॉर्मल स्पीड से देखना है। आप यदि लाइव क्लास अटेंड नहीं भी कर पाओ कोई बात नहीं, जब भी आपको समय मिले, दिन में, रात में, जब सोने से पहले, सुबह, जब भी आपको टाइम मिले आप इसको तभी कर लो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि लाइव ही करो आप इसको। लेकिन यदि लाइव कर सकते हो तो बेस्ट है, क्योंकि सुबह का यदि समय आपने यूज कर लिया सही से तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो बस आपको यही कमिटमेंट आपको करनी है कि जब भी आपको समय मिले, यदि लाइव कर सकते हो तो दा बेस्ट है। नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, दोपहर में कर सकते हो। यदि आप हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, जब भी आपको दोपहर में हो, शाम में हो, रात में हो, कभी भी समय मिले तभी करना है। लेकिन प्रैक्टिकल करना है, पूरा सीरियसनेस के साथ करना है, जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो। कम से कम 1 घंटा आपके पास कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में आपको रखना है 1 घंटे के लिए। ये नहीं कि आपने मोबाइल मोबाइल भी बज रहा है आपका और आप क्लास भी ले रहे हो, या मान लो परिवार वाले आपस में बातें कर रहे हैं पीछे से, वो आवाजें भी आ रही है। तो इस तरह का कोशिश करो कि 1 घंटा आप अपने लिए निकाल पाओ, अपनी सेहत के लिए निकाल पाओ। तो बस इस तरह का आपको एक माहौल चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए कि वहां पर सिर्फ सिर्फ आप हो और हमारी जो क्लास है, या मैं हूँ, जो भी हम बातें करेंगे। हर एक क्लास में आपको ऐसा नहीं लगेगा भाई ये लाइव है या रिकॉर्डिंग है। क्यों? क्योंकि हर एक क्लास में हम आते ही आंखें बंद करेंगे और सिर्फ प्रोग्रामिंग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो भी क्लासेस होंगी आप सभी को एक एक मेंटर अलाउड कर दिए जाएंगे कि भाई ये हमारे मेंटर्स हैं, तो जो भी डाउट हो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हो, जो भी डाउट हो मेरे से भी डायरेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं से करो, नहीं। उनसे भी पहले उनसे कर लो, उसके बाद यदि वो उनसे सोल्व ना हो पाए तो आप मेरे से भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो मेरा नंबर भी आप सभी लोगों के पास है। तो बस यही है कि मेन चीज़ है कि आपको पहले आप उनसे संपर्क ले लो। यदि उनसे आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो तो आप मेरे पास डायरेक्ट बात कर सकते हो, मेरे से कॉल कर सकते हो। महीने में हम 1 to 1 भी लेने वाले हैं, महीने में एक सेशन 1 to 1 होगा। और यदि ज़्यादा जरूरत होगी तो हम ज़्यादा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन चीज़ हमें यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन हमारी है, जो चैलेंज हमारे पास है, हमें 90 दिन में उस चैलेंज को ओवरकम करना है, हमें उससे बाहर आना है। और हमें जो पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए कि हाँ भाई ये मेरी आउटकम है। आपकी आउटकम क्लियर होनी चाहिए कि मेरे को एक अच्छी सेहत चाहिए। मेरे मेरे को मेरी जो सेहत है वो पूरी एकदम, मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छी सेहत का मतलब क्या है? अभी क्या है कि हमारे पास अच्छी सेहत का मीनिंग हमारे पास नहीं है। सर हम प्रॉब्लम बड़े सेशन 1 to 1 डिस्कशन करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, 1 to 1 सेशन में भी आप डिस्कस कर सकते हो यदि आप मान लो। तो जो भी चैलेंज आपके पास है, आप मतलब डिस्कशन आपको जो भी करना है मेरे को 1 to 1 आप बातें कर सकते हो। ऐसा कोई चैलेंज आपके पास है तो हम उसको वहां पे सोल्व कर लेंगे। जो भी यदि आपका कोई पर्सनल इशू है, और यदि पर्सनल इशू नहीं, नॉर्मल है मान लो जो सबका है, तो कोई बात नहीं। तो वो आपका कवर हो ही जाएगा। मैंने इसमें 90 के 90 दिन में हमने चैलेंज कोई भी हो, क्योंकि उसका कारण है वो बीज माइंड के अंदर ही है, बस सबकॉन्शियस के पास उसका डाटा है। तो ये सारी कमांड जो भी है, यहाँ पर हम किसी बीमारी का नाम नहीं लेंगे, 90 के 90 दिन किसी बीमारी का नाम नहीं लेंगे। बस सिर्फ चैलेंज के नाम से बोलेंगे कि भाई हेल्थ चैलेंज, हेल्थ चैलेंज, हेल्थ चैलेंज। आपको भी कोशिश यही करनी है कि बीमारी का नाम नहीं लेना है। आपको भी यही कोशिश करनी है, किसी को बताना नहीं है। चाहे कोई परिवार में हो, चाहे कोई पड़ोस में हो, किसी को नहीं बताना है। क्योंकि जितना हम अपने वर्ड ऑफ माउथ बोलेंगे, जितना हम लोगों को बताएंगे ये मेरे को ये हो गया, मेरे को ये होगा, मेरे को ये हो गया, हम क्या करें, अपने माइंड को ही भोजन दे रहे हैं। आप वहां पर एनर्जी, उसी एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कभी नहीं बताना किसी को भी क्या होगा। जो भी बताना है, एक कॉपी पेन लो, उसके ऊपर लिखो क्या हो गया है, और जो भी आपके इमोशंस है वो भी लिख दो। उसको पाड़ के फेंक दो, उसको जला दो। तो जो भी लिखना है, इस तरह से आप अपने इमोशंस बाहर निकाल सकते हो। लेकिन समाज वालों को बताकर कभी भी आप
रिजल्ट नहीं पा पाओगे, क्योंकि वो सिर्फ आपको, फिर वो आपको उसी नजर से देखने लग जाएंगे, वो आपको उसी हिसाब से आपको ट्रिगर हो जाएंगे, वो उसी हिसाब से बेकार सी बातें बोलेंगे, सब कुछ बेकार सा आपको लो लेवल का फील करा देंगे। तो आपको उस तरह का नहीं करना है, किसी को भी किसी को नहीं बताना है अपने बारे में। कोई बात नहीं, ये मतलब ये जो भी चैलेंज है ये चैलेंज नहीं है, एक चीज बता देता हूँ, ये सिर्फ एक बिहेवियर है आपकी बॉडी का, कि कोई ऐसा आपने इनपुट गलत दी थी उसकी वजह से ये आउटपुट आई है बस। जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो इनपुट हम गलत देते हैं तो आउटपुट गलत आती है, और यदि इनपुट दोबारा से चेंज कर देंगे तो आउटपुट अपने आप चेंज हो जाएगी, तो बस वैसे ही बिल्कुल। तो इसको बीमारी नहीं बोलना है कभी भी इसको, मतलब ऐसे नहीं बोलना कि ये कोई चैलेंज है, बस नॉर्मल सा एक बिहेवियर हमारी बॉडी का, बस इतना सा ही आपको करना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लास को हम। आंखें बंद करो सभी, कंधे सीधे, आंखें बंद कंधे सीधे, और पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रही है? मानो नाक से 4 आंगल 8 आंगल नीचे से स्टार्ट हो रही है, और नाक से होते हुए आपके माथे की तरफ, आपके सर की तरफ, पीछे गर्दन, पीठ कहाँ तक जा रही है, बस ऑब्जर्व करना है, देखना है बस कि ये जो सांस है ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है। नाक से कुछ इंच नीचे से शुरू हो रही है, नाक से होते हुए आपके माथे की तरफ, सर की तरफ, पीछे गर्दन, पीठ, कहाँ तक जा रही है, कहाँ से वापिस हो रही है, कहाँ से यू टर्न ले रही है, बस बस इमेजिन करना है, कल्पना करनी है बस, मानना है कि हाँ यहाँ तक जा रही है, यहाँ से वापिस हो रही है। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ करना है बस। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रही है, और शरीर के अंदर कौन से हिस्से को टच करके वापिस हो रही है, बस गर्दन को हल्का सा ऊपर की तरफ ताकि नींद ना आए बस। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रही है, और शरीर के अंदर कौन से हिस्से को टच करके वापिस हो रही है। सांस को छोटा या बड़ा नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है बस। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। मन बार बार भटकेगा, मन बार बार जाएगा कि आपको ये हो गया है, आपको ये हो गया है, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, ये रिपोर्ट आनी है, वो रिपोर्ट आनी है। मन जाएगा बार बार, मन को बार बार खींच के लेके आना है कि इधर आ, सांस पे ध्यान लगा, इधर आ, सांस पे ध्यान लगा। मन को आज से कमांड करना है आपको। आज तक मन आपको कमांड कर रहा था, लेकिन आज से मन आपको कमांड करना है। माइंड जितना इधर उधर भटके उतना उधर ही उसको खींच के लाना है, उतना ही उसको खींच के लाना है। इधर आ, सांस पे ध्यान लगा, इधर आ, सांस पे ध्यान लगा, इधर आ, सांस पे ध्यान लगा। जितना मन भटके उतना ही खींच के लाना है, 10 बार भटके 10 बार खींच के लाना है, 100 बार भटके 100 बार खींच के लाना है। और यही बोलना है उसको, कमांड देनी है कि सांस पे ध्यान लगा, सांस पे ध्यान लगा, सांस पे ध्यान लगा, उसको बोलना है, मन ही मन बोलना है, सांस पे ध्यान लगा। जैसे ही जाए फिर खींच के लाना है, फिर बोलना है सांस पे ध्यान लगा। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ बस, कि मानो जो जीवन की जो सच्चाई है वो यही है, जो किसी ने नहीं बताया। जो लोग कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में जियो, प्रेजेंट मोमेंट में जियो, वो यही है, इस पल जो आप अनुभव कर रहे हो। सांस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, शरीर के अंदर कौन से हिस्से को टच करके वापिस हो रही है, कहाँ से यू टर्न ले रही है। बस ऑब्जर्व करना है सांस को, ऑब्जर्व करना है सांस को, कि इस सांस का जो रास्ता है ये कहाँ से है, कहाँ से है ये रास्ता, कहाँ से होके जा रही है ये, कहाँ तक जा रही है, कहाँ से वापिस हो रही है, बस बस इसको देखना है, देखना है इसको। जो भी आपको लगे कहाँ तक जा रही है, पेट तक जा रही है, पेट से पहले जा रही है, कहाँ तक जा रही है, कहाँ से वापिस हो रही है, बस दोबारा से फिर इनहेल कर रहे हो, फिर एक्सहेल कर रहे हो, फिर इनहेल कर रहे हो, फिर एक्सहेल कर रहे हो। बस इस सांस के साथ साथ रहना है बस, सांस के साथ साथ रहना है बस, कि मानो जीवन की जो सच्चाई है वो यही है। आपका जो जीवन बना है वो आपकी सांसों से ही बना है। जैसे आपके बैंक अकाउंट में मानो 1 करोड़ रुपए है, तो आप उस 1 करोड़ रुपए को ही यूज कर सकते हो। ऐसे ही आपके जीवन में जितनी भी सांसें हैं, भगवान ने जो भी सांसें दी हैं, 1 करोड़ दी हैं, 10 करोड़ दी हैं, 100 करोड़ दी हैं, जितनी भी सांसें दी हैं,
आप उसी को ही पूरा कर सकते हो, उससे ज्यादा कम नहीं। एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। जितनी सांसें उतना यूज करना है बस, उतनी ही कर पाएंगे। उससे ज्यादा भी नहीं कर पाएंगे, उससे कम भी नहीं कर पाएंगे। जो भी है, बस सांस पर ही ध्यान करो बस। इस प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर, इसी इसी पल में जीना है बस। जो पास्ट का जो भी हुआ था सब बेकार का था, सब झूठ था। वो सच नहीं था, वो सब कुछ थोपा हुआ था आपके ऊपर। सब कुछ थोपा गया था आपके ऊपर। उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं था। जो भी आपके पास बिलीफ पड़े हैं, जो भी थॉट पड़े हैं कि ये बीमारी आ गई है, ये बीमारी ठीक नहीं होती है, ये चैलेंज आ गया, ये चैलेंज ठीक नहीं होता है, अब ये बहुत दिन लगते हैं ठीक होने में, इसका कोई इलाज नहीं है। इस तरह के जो भी थॉट्स आपके पास पड़े हैं, बिना दवाई के ठीक नहीं होते हो, बिना टेबलेट के ठीक नहीं होते हो, जो भी इस तरह के थॉट्स आपके पास है, जो बिलीफ आपके पास है, वो सब झूठ है। सब झूठ है सब, इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। जैसे सूरज पूरब से उदय होता है, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाओगे, आप यदि कहेंगे भाई सूरज पूरब से उगता है तो बिल्कुल ठीक है। दो और दो चार होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कहीं पे चले जाओ दुनिया के किसी कोने में, हर एक इंसान कहेगा बिल्कुल सही है, दो और दो चार ही होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। लेकिन यदि कोई कह रहा है कि ये इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते, आप बिना दवाई के ठीक नहीं हो सकते, इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ये सिर्फ एक जनरलाइज जनरलाइज है बस, जनरलाइज ओपिनियन है बस, कि लोगों के द्वारा थोपा गया है। एक इंसान के पास उसका इलाज नहीं था, उसने बोल दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। एक इंसान नहीं कर पाया, उसने बोल दिया ये कोई, आप भी नहीं कर पाओगे। एक इंसान अपने आप को ठीक नहीं कर पाया किसी भी कारण से, उसने बोल दिया आप भी ठीक नहीं कर पाओगे, और आपने मान लिया बस। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सब थोपी गई चीजें हैं। किसी दूसरे इंसान ने थोपा है ये सारी चीजें। एक पत्ती के अंदर इसका इलाज नहीं था, लेकिन किसी दूसरी पत्ती के अंदर इसका इलाज है। जो भी चैलेंज आपके पास है इस दुनिया में, इस संसार में, किसी न किसी ने आपके पास जो चैलेंज है, इस चैलेंज को हराया है। आपके पास जो भी चैलेंज है, इससे भी बड़ा चैलेंज इस दुनिया में किसी न किसी का ठीक हुआ है। और यदि उस इंसान का ठीक हुआ है तो आपका भी हो सकता है, बस ये बिलीफ आपको लेना है। यदि एक इंसान भी यदि ठीक हुआ है इस दुनिया में, तो आप भी हो सकते हो। वो बिलीफ आपको लेना है बस, वो विश्वास आपको लेना है। तो सबसे पहले सांस पे ही ध्यान बस, पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, शरीर के अंदर कौन से हिस्से को टच करके वापस हो रहा है। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, और शरीर के अंदर कौन से हिस्से को टच करके वापस हो रहा है, कहाँ से यू टर्न ले रहा है। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ, पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। कि मानो जीवन की जो सच्चाई है वो यही है बस। फ्यूचर में क्या होगा सब झूठ है। फ्यूचर किसी ने देखा है क्या, आज तक किसी ने नहीं देखा। सब झूठ है, क्या होगा क्या नहीं होगा सब झूठ है। जो सच है वो यही है कि इस पल जो आप अनुभव कर रहे हो, इस पल जो आप प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो, यही सच है बस। इस पल जो आप अपनी आती जाती सांसों को देख रहे हो, ये सच है बस। इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो आप इस पल जो अनुभव कर रहे हो, इस पल जो आप देख रहे हो, कि सांस स्टार्ट कहाँ से हो रही है, शरीर के अंदर कौन सी हिस्से को टच करके वापस हो रही है, कहाँ से यूटर्न ले रही है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई झूठ नहीं है। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ बस। कुछ नहीं करना है, बस सांस को देखना है। कहाँ से शुरू हो रही है, नाक से 4 आंगल 8 आंगल नीचे से मानो स्टार्ट हो रही है। नाक से होती हुई आपके माथे की तरफ, सर की तरफ, पीछे गर्दन, पीठ, कहाँ तक जा रही है, कहाँ से वापिस हो रही है। बस यही करना है, इसी सांस को ही देखना है बस। जैसे आप इस सांस को देख रहे हो, आपके पास्ट के जो भी ट्रिगर्स है वो कोलैप्स हो रहे हैं इस समय। आपके माइंड से पास्ट के ट्रिगर कोलैप्स हो रहे हैं। फ्यूचर की जो भी एंजाइटी आपके पास है वो कोलैप्स हो रही है। क्योंकि आपका पूरा फोकस सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर है। पूरा ध्यान सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर है। कि सांस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, शरीर के अंदर कौन सी हिस्से को टच करके वापिस हो रही है, कहाँ से यू टर्न ले रही है।
और जैसे आप प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कर रहे हो तो आपकी माइंड से जितने साल पहले आप जो भी ट्रिगर्स चल रहे थे आपके माइंड के अंदर, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2 महीने पहले, 2 साल पहले, वो सभी ट्रिगर्स कोलैप्स हो रहे हैं। सभी नेगेटिव पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं इस समय। बिल्कुल वैसे होते जैसे एक हाईवे के ऊपर मानो कोई ब्रेक करे तो गाड़ी की स्पीड को डाउन करना पड़ता है, तो ऐसे ही जैसे आप सांस पे ध्यान कर रहे हो, तो ये जो सांस पे ध्यान कर रहे हो ये एक ब्रेकर की तरह काम करा आपको, कि गाड़ी की स्पीड को डाउन करना ही पड़ेगा। तो जो भी चैलेंज था, जो भी ट्रिगर्स था पास्ट का, इस समय वो कोलैप्स हो रहा है, डाउन हो रहा है। बस सांस पर ही ध्यान करना है, सांस पर ही ध्यान करना है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, उसको बार बार खींच के लाना है, उसको बोलना है सांस पे ध्यान लगा। मन को बार बार खींच के लाना है, 10 बार जाए, 100 बार जाए, 1000 बार जाए। शुरू में हो सकता है वो 1000 बार जाएगा, हर मिनट में जाएगा, हर मिनट में 2 बार जाएगा, हर मिनट में 10 बार जाएगा। जितनी बार जाए उतनी बार खींच के लाना है, कि मानो उसको पकड़ के खींच के ला रहे हो, कि इधर आ सांस पे ध्यान लगा, इधर आ सांस पे ध्यान लगा, इधर आ सांस पे ध्यान लगा, इधर आ सांस पे ध्यान लगा। जितनी बार जाए उतनी बार खींच के लाना है। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ करना है, बस जैसे ही मन भटके फिर से खींच के लाओ, जैसे ही मन भटके फिर से खींच के लाओ, लेकिन सांस पर ध्यान बस। पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ बस। देखते रहो सांस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, शरीर के अंदर कौन से हिस्से को टच करके वापस हो रही है, बस कहाँ से यूटर्न ले रही है। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ बस। पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। माइंड के अंदर जो भी नेगेटिव विचार आए, माइंड के अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार आएंगे, किसी भी विचार के साथ चिपकना नहीं है। कोई भी नेगेटिव विचार हमारा कुछ नहीं कर सकता जब तक हम उस पर रिएक्ट ना करें, जब तक हम उस पर कोई रिएक्शन ना दें। विचार आएगा चला जाएगा, विचार आएगा चला जाएगा, लेकिन जब हम उससे चिपकते हैं, हम उस पर कोई रिएक्ट करते हैं, कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये हुआ वो हुआ, जो भी आ रहे, रिएक्शन नहीं करना है, किसी भी विचार पर रिएक्शन नहीं करना है। कोई भी नेगेटिव विचार आपका कुछ नहीं कर सकता। विचार का काम है आना और जाना, किसी भी नेगेटिव विचार का काम है आना और जाना बस। विचार आएगा चला जाएगा, विचार आएगा चला जाएगा, चिपकना नहीं उस विचार के साथ। माइंड बार बार कोई नेगेटिव विचार आएगा, ये हो गया, वो हो गया, ये आ गया, वो आ गया, ये रिपोर्ट आ गई, वो रिपोर्ट आ गई, डॉक्टर ने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला, ऐसा हुआ वैसा हुआ, परिवार में ये बोला, समाज ने ये बोला, सोसाइटी ने ये बोला, यार दोस्त ने ये बोला, 10 साल पहले ये बोला था, देख लूंगा, ये कर दूंगा, ये बीमारी आ गई, वो भी वो चैलेंज आ गया, ये हो गया। ये कुछ नहीं कर सकते, ये सभी विचार यूजलेस है जब तक आप इन विचारों पर रिएक्शन ना करें। कोई भी इवेंट आपके साथ हुई है, यदि आप उस इवेंट में कोई रिएक्ट ना करें, वो इवेंट आपका कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। यदि आपको कोई रिएक्शन ना आए, कुछ नहीं कर सकती, वो इवेंट यूजलेस है। जैसे आप उस पर रिएक्शन करते हो, तब वो नुकसान करती है हमें, तब वो परेशान करती है। आज से किसी भी बेकार की चीज के ऊपर माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, रिएक्ट नहीं करना है। ये सोचना है कि जैसे हम दिवाली पर सफाई करते हैं अपने घर की, तो जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से पूछता है कि मम्मी पापा इस सामान को घर से बाहर फेंकना है या अंदर ही रखना है, तो मम्मी पापा बताते हैं बेटा इसको बाहर कर दो, तो वो बाहर कर देता है। और यदि मम्मी पापा बताते हैं बेटा इसको अंदर रख दो, ये काम आएगा, तो आप बच्चा वो अंदर रख देते हैं। तो आपका माइंड जो है, आपका माइंड उस बच्चे की तरह है बस, कि जैसे ही नेगेटिव विचार आ रहा है आपके माइंड के अंदर, वो आपसे पूछ रहा है कि इस विचार को रखना है या बाहर फेंकना है, इस नेगेटिव विचार को रखना है या बाहर फेंकना है, उस बच्चे की तरह ही पूछ रहा है। जैसे ही कोई भी नेगेटिव विचार आ रहा है, जो भी आ रहा है, एक आ रहा है, दो आ रहा है, पांच आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, वो आपसे परमिशन ले रहा है, एक बेटे की तरह पूछ रहा है कि इस विचार को रखना है या बाहर फेंकना है। जैसे ही आप उस पर कोई रिएक्शन करते हो, जैसे ही कोई रिएक्ट करते हो, उसको लगता है कि इसको रखना है, ये मेरे पापा के लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है, मेरे बॉस के लिए बहुत जरूरी है। और वो उस विचार को परमानेंट सेव कर देता है आपके माइंड के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, परमानेंट सेव कर देता है जैसे आप उस पर कोई रिएक्शन करते हो।
और यदि आप कोई रिएक्ट नहीं करते हो तो वो इस विचार को तुरंत डिलीट मार देता है, तुरंत बाहर कर देता है कि ये काम का नहीं है। मेरे मालिक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मेरे मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये अनइम्पोर्टेंट है, इसका मतलब ये यूजलेस है। सबकॉन्शियस आपके माइंड की सफाई कर रहा होता है जब भी कोई नेगेटिव विचार माइंड के अंदर आ रहा है, यानी सबकॉन्शियस सफाई कर रहा है, आपसे परमिशन ले रहा है कि इस विचार को रखना है या बाहर फेंकना है। जैसे आप उस पर रिएक्ट करते हो, सोचने लग जाते हो, चिपक जाते हो उस विचार के साथ, उसको लगता है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मालिक के लिए, और वो आपको वो सेव कर देता है उस विचार को, उस नेगेटिव विचार को। तो आज से आपको यही करना है, जो भी नेगेटिव विचार आए रिएक्ट नहीं करना है। विचार आएगा चला जाएगा, सबकॉन्शियस थोड़ी देर वेट करेगा, जवाब नहीं दोगे, कुछ भी रिएक्शन नहीं करोगे। पूरा ध्यान सांस के साथ रखो बस, कि जैसे कोई नेगेटिव नेगेटिव विचार आया सांस पर ध्यान रखो बस। जैसे ही नेगेटिव विचार आया सांस पे ध्यान रखो बस, कि सांस को देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, बॉडी के कौन से हिस्से तक जा रही है, कहाँ से वापिस हो रही है। जैसे ही नेगेटिव विचार आए सांस पे ध्यान रखो, जैसे ही नेगेटिव विचार आए सांस पे ध्यान। सबकॉन्शियस अपने आप उसको हटाता जाएगा, अपने आप डिलीट करता जाएगा, बेकार की चीजें अपने आप हटाता जाएगा, डिलीट करता जाएगा। लेकिन जैसे ही ध्यान करोगे उस चैलेंज के ऊपर, जैसे ही सोचने लग जाओगे, जैसे ही चिपकने लग जाओगे, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये रिपोर्ट आ गई, वो रिपोर्ट आ गई, उसने ऐसा बोला था, वो बोला था, ये बोला था, ऐसे जैसे ही चिपकना स्टार्ट कर दिया, बस वहीं से आपने उस विचार को आपका सबकॉन्शियस सेव कर देगा आपके माइंड के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, कि ये तो बहुत जरूरी है मेरे मालिक के लिए, क्योंकि उसने रिएक्शन किया है, उसने रिएक्ट किया है। तो आज से किसी भी विचार पर, कोई भी इस तरह की किसी भी विचार पर रिएक्ट नहीं करना है। नो रिएक्शन, जीरो रिएक्शन करना है बस। और पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ रखो बस, कि मानो आप अपनी सांसों को देख रहे हो, आती जाती सांसों को देख रहे हो बस। बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ धीरे धीरे। कंधे सीधे बस, गर्दन को हल्का सा ऊपर की तरफ, कंधे झुके हुए ना हो बस। जब भी हमारे कंधे एक्टिव होते हैं, गर्दन ऊपर की तरफ होती है, डायरेक्ट माइंड का जो मैसेज है, ये सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट मैसेज आता है। लेकिन जैसे ही हमारे कंधे झुक जाते हैं, जैसे ही गर्दन नीचे झुक जाती है, सबकॉन्शियस तक वो मैसेज नहीं जा पाता है। और यहाँ 90 दिन हम सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस तक मैसेज पहुंचाएंगे। बेकार की चीजें हटाएंगे, अच्छी चीजें डालेंगे, बेकार की चीजें हटाएंगे, अच्छी चीजें डालेंगे। तो सबकॉन्शियस तक मैसेज पहुंचाने, इसलिए कंधे सीधे सीधे होने चाहिए बस। कोई चैलेंज है तो आप सपोर्ट ले सकते हो, कोई सहारा ले सकते हो, लेकिन यदि कोई चैलेंज नहीं है तो आपको एक्टिव ही बैठना है। यदि आप एक्टिव बैठ सकते हो तो एक्टिव ही बैठना है बस। ये कमिटमेंट मेरे को आपसे चाहिए बस। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ, आंखें बंदी रखनी, आंखें नहीं खोलनी। पूरे 1 घंटे तक आंखें नहीं खोलनी। जब भी जो भी टाइम, जो भी समय अपना है, उस समय में आंखें नहीं खोलनी, आंखें बंदी रखनी है बस। आपको बस शांत बैठे रहना है, कंधे सीधे बस, और आंखें बंद बस। बाकी का काम मैं अपने आप कर दूंगा, बाकी का काम मेरा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ आंखें बंद करके जो जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको ध्यान करना है, कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर, ऐसा ऐसा हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर बस। वो आपको मानना है बस। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ रखो बस। सांस को ही ऑब्जर्व करो, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, शरीर के अंदर कौन से हिस्से को टच करके वापस हो रही है। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रही है, और शरीर के अंदर कौन से हिस्से को टच करके वापस हो रही है, कहाँ से यू टर्न ले रही है। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रही है, कहाँ तक जा रही है बॉडी के अंदर, कहाँ से वापस हो रही है, यू टर्न कहाँ से ले रही है। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ बस, कि मानो जीवन की जो सच्चाई है वो यही है बस। जीवन की जो सच्चाई है वो यही है बस, जो आज तक छिपाई गई थी, किसी ने नहीं बताया था आज तक। इस पल जो आप अनुभव करो, इस पल जो आप प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो, यही सच है बस। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ बस, पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। इसी सांस को ही देखना है बस, कुछ नहीं करना, आज सिर्फ सांस को ही देखना है बस। जैसे आप सांस पर ध्यान करो, आपके माइंड से बेकार के सभी ट्रिगर्स कोलैप्स हो रहे हैं, ऑटोमेटिक सभी ट्रिगर्स कोलैप्स हो रहे हैं। क्योंकि पहले आप पास्ट के अंदर चल रहे थे, लेकिन जैसे आप प्रेजेंट में आ रहे हो, सांस को देख रहे हो, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ तक जा रही है, कहाँ से वापस हो रही है, पास्ट की उसको ब्रेक कर रहे हो आप।
फ्यूचर के उसको ब्रेक करो, जो भी डर आपके पास है, जो फोबिया आपके पास है, जो एंग्जाइटी आपके पास है, ये ना हो जाए मेरे साथ, बच्चों के साथ ये ना हो जाए, परिवार के साथ ये ना हो जाए, वो ब्रेक हो रही है अपने आप, क्योंकि आपका पूरा ध्यान कहाँ पे है, सिर्फ सांस के साथ। तो बस यही करना है, सांस को ही देखना है बस, वही कोलैप्स करने हैं, पास्ट के ट्रिगर्स कोलैप्स करने हैं, फ्यूचर की जो एंग्जाइटी है वो कोलैप्स करनी है, जो नेगेटिव पैटर्न से ब्रेक करने हैं सारे। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ बस। शाबाश। मानो सांस जो है नाक से कुछ इंच नीचे से स्टार्ट हो रही है, और नाक से होती हुई आपके माथे की तरफ, सर की तरफ, गर्दन, पीठ, कहाँ तक जा रही है, बॉडी के कौन से हिस्से को टच करके वापस हो रही है, कहाँ से यूटर्न ले रही है। सांस को छोटा बड़ा नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, बस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। देखो सांस तो बचपन से लेकर आज तक ले रहे थे आप, बचपन से ले रहे हो सांस, इसमें कुछ नया नहीं कर रहे हो आप, आज भी कुछ नया नहीं कर रहे हो, लेकिन आज नया कर रहे हो, आप अपनी सांस को ऑब्जर्व कर रहे हो बस, देख रहे हो कहाँ से शुरू हो रही है। भाई नाक से कितनी आंगल नीचे से शुरू हो रही है, 4 आंगल हो रही है, 8 आंगल हो रही है, कितने इंच नीचे से शुरू हो रही है, और नाक से होते हुए आपके माथे की तरफ जा रही है, सर की तरफ जा रही है, गर्दन की तरफ जा रही है, पीठ की तरफ जा रही है, कहाँ तक जा रही है, पेट की तरफ जा रही है, कहाँ से वापस हो रही है। तो आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, बस नया कर रहे हो तो यही कर रहे हो कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो सांस को, जो आज से पहले कभी नहीं किया, बस आज पहली बार ऑब्जर्व कर रहे हो बस। माइंड बार बार भटकेगा, बार बार इधर उधर जाएगा, उसको बार बार खींच के लाना है, क्योंकि उसको हैबिट नहीं है, उसको हैबिट है बार बार भटकाने की आपको, बार बार याद दिलाएगा, आपके साथ ये हो गया, आपके साथ ये चैलेंज आ गया, ये बीमारी आ गई, ये रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट आनी है, वो रिपोर्ट आनी है, ये हो गया, वो हो गया, 10 साल पहले हुआ था, 5 साल पहले हुआ था, ये टेंशन, वो टेंशन, दुनिया भर का। उसको खींच के लाना है, कि उसको ये बोलना है कि इधर आ, सांस पे ध्यान लगा, इधर आ, सांस पे ध्यान लगा, इधर आ, सांस पे ध्यान लगा, बार बार यही बोलना है बस। जितनी बार जाए उतनी बार खींच के लाना है, जितनी बार जाए उतनी बार खींच के लाना है, और यही बोलना है, सांस पे ध्यान लगा बस, उसको यही बोलना है, यही फोकस कर बस। और देखो कैसे आपका माइंड धीरे धीरे स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आज स्टेबल ना हो, कल स्टेबल ना हो, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आज तो पहला ही दिन है, जैसे जैसे 90 दिन की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपका माइंड एकदम स्टेबल होता जाएगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मानेगा बस। अभी तो नहीं मानेगा, अभी तो हैबिट नहीं है उसको, अब तो बार बार जाएगा, लेकिन बार बार आपको ब्रेक करना है, उसको खींच के लाना है, वापस खींच के लाना है, इधर आ, सांस पे ध्यान लगा, इधर आ, सांस पे ध्यान लगा, इधर आ, सांस पे ध्यान लगा बस। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ बस। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, शरीर के अंदर कौन सी हिस्से को टच करके वापिस हो रहे हैं, कहाँ से यूटर्न ले रहे हैं, पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ बस, कि मानो जीवन की जो सच्चाई है वो यही है बस, जो सच है वो यही है बस, बाकी सब झूठ है। पास्ट में आपने किसी ने आपको बताया था, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बीमारी, ये बुला, ये चैलेंज, वो चैलेंज, सब झूठ था। जो सच है वो यही, इस पल जो आप अनुभव कर रहे हो यही सच है। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा फ्यूचर आज तक। जो जिस पल आप बैठे हुए हो, जिस पल आप अनुभव कर रहे हो, यही सच है बस। इस पल को देखो बस, इस पल में खो जाओ बस, इस पल के अंदर अपने आप को डाल लो बस। इस पल में देखो सांस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, शरीर के अंदर कौन से हिस्से को टच करके वापिस हो रहा है बस, कि मानो जो सच है वो यही है बस। सांस को छोटा बड़ा नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है बस। सांस अपने आप जा रही है, अपने आप आ रही है, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है बस। पूरा ध्यान बस सांस के साथ बस, पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। मानो जीवन की जो सच्चाई है वो यही है बस, जो आप अनुभव करो इस समय, आती जाती सांसों को जो देख रहे हो। चलिए वापिस आ जाओ बस, आंखें खोल सकते हो। आज के लिए इतना ही। देखो आज से आपको इस टेक्निक को आपको हर रोज करना है, सोने से पहले हर रोज करना है। जैसे आपको लगे कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, बस कंधे सीधे,
आंखें बंद, पूरा ध्यान बस सांस को देखना है। और बस ऑब्जर्व करना है कि सांस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। नाक से मान लो 4 आंगल नीचे से शुरू हो रहा है, 8 आंगल स्टार्ट हो रहा है, और नाक से होते हुए आपके सर की तरफ, माथे की तरफ, सर की तरफ, पीछे गर्दन, पीठ कहाँ तक जा रहा है, फिर वापिस आ रहा है, फिर एक्सहेल कर रहे हो, फिर इनहेल कर रहे हो। बस इस सांस के साथ साथ रहना है, बस कुछ नहीं करना। मन भटकेगा, उसको बार बार खींच के लाना है। इधर आ, सांस पे ध्यान लगा, इधर आ, सांस पे ध्यान लगा, इधर आ, सांस पे ध्यान लगा, इधर आ, सांस पे ध्यान लगा। मन ही मन उसको बस ये बोलना है कि सांस पे ध्यान लगा। बस मन बार बार जाएगा, बार बार जाएगा, 100 बार जाएगा, 1000 बार जाएगा। स्टार्टिंग में बार बार जाएगा, वो हर मिनट में जाएगा, हर सेकंड में जाएगा। उसको उतनी बार खींच के लाना है कि इधर आ, सांस पे ध्यान लगा, इधर आ, सांस पे ध्यान लगा, इधर आ, सांस पे ध्यान लगा। और बस इस सांस को देखना है, इस ऑब्जर्व करना है कि नाक से कुछ इंच नीचे से स्टार्ट हो रही है, नाक से होते हुए आपके माथे, सर की तरफ, पीछे गर्दन, पीठ कहाँ तक जा रही है, वहां से फिर वापस आ रही है, फिर इनहेल कर रहे हो, फिर वापस, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल। बस ऐसे ही देखना है, बस इसको देखना है, इस सांस को ऑब्जर्व करना है। जैसे हम इसको देखेंगे, फायदा ये होगा कि आप पिछले कितने दिनों से, महीनों से, सालों से आपके माइंड के अंदर जो भी ट्रिगर्स चल रहे हैं, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स चल रहे हैं, सबकॉन्शियस के पास चले, हो सकते हैं कॉन्शियसली आपको नहीं पता हो, लेकिन जैसे आप पूरा फोकस सिर्फ सांस के ऊपर करोगे, तो सबकॉन्शियस के वो सभी ट्रिगर्स कोलैप्स हो जाएंगे। आपके बेकार के जो भी ट्रिगर्स चल रहे हैं, जो पैटर्न्स चल रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न्स जो भी चल रहे हैं, वो सब कोलैप्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पूरा फोकस किस पे करोगे कि सांस शुरू कहाँ से हो रही है, कहाँ तक जा रही है, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ तक जा रही है, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ तक जा रही है। पास्ट के कोलैप्स हो जाएंगे, फ्यूचर का जो भी है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा हो जाए, वो हो जाए, सब वो भी कोलैप्स हो जाएंगे, वो भी ब्रेक हो जाएंगे। और यही करना है हमें, हमें 90 दिन यही करना है बस। तो इस टेक्निक को आज से हर रोज अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लो। जैसे हर रोज ब्रुश करते हैं, हर रोज भोजन खाते हैं, ऐसे ही सोने से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आप दे पाओ, कम से कम 10 मिनट तो करो, लेकिन कम से कम कोशिश करो 10 से 15 मिनट, ताकि आप, आपका जो भी चैलेंज है वो यहीं से यू टर्न होना स्टार्ट हो जाए, आपका जो ट्रिगर चल रहा है वो यहीं से ब्रेक हो जाए। और बस फिर देखो आपको नींद भी कितनी अच्छी आएगी। और आपकी खुद, मतलब इसको खुद करके देखो, आप प्रैक्टिकल आप अपने आप करो, तब आपको पता लगेगा। देखो टेक्निक मैं आपको दूंगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको करनी है। आप जितना इसको कर पाए, जब भी दिन में समय मिले, जब भी रात को समय मिले, ऐसा नहीं कि कोई खाना खाने के बाद करना है, खाने खाने से पहले करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी टेक्निक दूंगा कभी भी करो, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई बाउंडेशन होगी, नहीं, कभी कोई बाउंडेशन नहीं होगी। कभी भी आपको समय मिले तभी करो, लेकिन कोशिश करो उस समय कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई फोन की डिस्टरबेंस ना हो, कोई मूवी कुछ इस तरह का, कोई यार दोस्त का डिस्टरबेंस, फैमिली डिस्टरबेंस ना हो। आप हो, अकेले हो बस उस समय। बस इतना इतना ध्यान करना है, ये बस इसकी वो है। क्योंकि डिस्टरबेंस यदि होगी तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, और हमें यहाँ से रिजल्ट लेके आना है। जितनी जल्दी हम रिजल्ट निकाल पाए, उतनी जल्दी हमें रिजल्ट निकालना है। तो इसलिए बस डिस्टरबेंस कोई ना हो, आप अकेले में हो, पूरे परिवार के साथ करो, पूरे परिवार के साथ करो, अच्छी बात है, लेकिन डिस्टरबेंस कोई ना हो। पूरा परिवार एक साथ बैठ के करो, सबके लिए अच्छा है, ऐसा नहीं कि आपके लिए ही है ये, नहीं। जिसकी सेहत अच्छी है उसके लिए भी उतना ही बेस्ट है। ये नहीं कि ये सिर्फ आपके लिए, नहीं, सबके लिए ही बेस्ट है, मेरे लिए भी बेस्ट है, मैं भी कर सकता हूँ, हर एक इंसान कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो परिवार के साथ बैठ के करो, लेकिन करना सीरियस होके कर रहे हैं, इसमें कोई मतलब हंसी मजाक ऐसी नहीं, बस। तो ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही। अभी फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।